हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसतीह गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा लक्ष्मी करीशे प्रणतो च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। माता रामो मत् पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र सर्वेश्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणिहार लज्जा सबकी राखियो तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
परंपरात्मक अकारण करुणावलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में सदा सदा प्रणाम। मेरी माता जानकी जी के चरणों में सदा सदा प्रणाम। आनंद कंद बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में सदा सदा प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में सदा सदा प्रणाम। श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में सदा सदा प्रणाम। सभी श्रोताओं बंधुओं को जय जय श्री राधे। बंधुओं, विगत 4 दिवस से हम पुरुषोत्तम मास के महत्व का श्रवण कर रहे हैं। आज पंचम दिवस है और आज 5वें अध्याय की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। अभी तक हमने आपको श्रवण कराया कि मलिमास सबसे निराश होकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ हो गया और वहां पर भगवान से कई प्रश्न किए कि जीव का कल्याण कैसे हो। नारद जी ने यही प्रश्न श्री नारायण मुनि से किया। अर्जुन ने यही प्रश्न श्री कृष्ण से किया। सबका सार एक है, सबका प्रश्न एक है कि जीव का कल्याण कैसे हो। कौन सी कथा श्रवण की जाए जिससे जीवों का कल्याण हो जाए, क्या किया जाए। सब यही कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम मोक्ष देने वाला है। जो भगवान की शरण में आता है वह कभी दुखी नहीं होता। नारद जी कहते हैं नारद उवाच किमुवाच महाभाग श्रुतं तद्वचन हरिः चरणाग्रे निपितामधि मासं तपोनिधि। श्रीनारायण उवाच श्रवणो नारद प्रवक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा नघ। धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठं यन्मा प्रक्षसि सत्कथाम्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु तत्र वृत्तान्तं प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः नेत्रकोणसमादृष्टि। तदानीं हरिणार्जुनः बीजयामास पक्षेण तमाशामूर्छितां खगः। उत्थितः पुनरेवाह नैतन्मे लोचते विभु। अधिमासोवाच पाहि पाहि जगन्नाथ पाहि विष्णु जगत्पते। उपेक्षते कथं नाथ शरणं ममुपागतम्। इदुक्ता पेप्यमानतं विलपन्त मुहुर्मुहुः। तमुवाच ऋषिकेशो वैकुंठनीलयो हरिः। नारद जी कहते हैं कि हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे पाप रहित, हे नारद जी, जो हरि ने मलिमास के प्रति कहा वह हम तुमसे कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ,
आप जो सत्कथा हमसे पूछना चाहते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलिमास भगवान के से बार बार विनती करता हुआ रोता हुआ मूर्छित हो गया। मलिमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र के संकेत पाए हुए गरुण मूर्छित मलिमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला कि हे प्रभु, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास कहता है कि हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करता हुआ अधिमास कहने लगा कि हे भगवान, मैं उत्पन्न ही क्यों हुआ। भगवान कहते हैं कि हे अधिमास, हम किसी को निरर्थक उत्पन्न नहीं करते, सबका एक कारण होता है। मनुष्य सोचता है कि यह घटना मेरे साथ क्यों हुई, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन आपको स्मरण रहे कि भगवान जो भी कुछ करता है वह अच्छे के लिए करता है। भगवान की बनाई हुई चीज कभी व्यर्थ नहीं होती। भगवान जो कुछ भी करता है सब सोच समझ के करता है। संत कहते हैं कि एक राहगीर रास्ते से चला जा रहा था। चलते चलते इतना थक गया, उसे दूर से एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। वह इस जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने दूर में देखा तो जमीन पर एक घास उस वृक्ष की तरह दिख रहा था। उसमें कुम्हड़ा लगा हुआ था। उसने देखा कि भगवान बताओ, भगवान ने कितना गलत किया। इतना बड़ा वृक्ष ये है और इसमें छोटे छोटे जामुन दिए हैं और इतना बड़ा फल जमीन में पड़ा है, उसके छोटे छोटे पेड़ हैं। यदि मैं भगवान होता तो इसका उल्टा करता, मैं बड़े पेड़ में बड़े फल लगाता और छोटे पेड़ में छोटे फल लगाता। ऐसा सोच ही रहा था कि तेज हवा का झोंका आया और उसे नींद लग गई। वह सो गया। कुछ समय बाद जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था कि उसी जामुन के पेड़ से एक जामुन टूट के उसके मुख पर गिरा। वह उठ बैठा और विचार करने लगा कि भगवान कोई कार्य व्यर्थ में नहीं करते। हमें समझने में गलती हो जाती है। यदि आज भगवान ने इस जामुन के पेड़ में जामुन की जगह कोई बड़ा फल लगाया होता तो वह मेरे मुख में गिरता और मैं यहीं पे मर जाता। भगवान जो कुछ करता है वह सब सोच समझ कर करता है। यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना भी हो रही है तो भगवान ने कुछ सोच समझ के ही हमारे भाग्य में वो लिखा होगा। इसलिए भगवान चाहे जैसा रखे, सुख में रखे, दुख में रखे, हमें भगवान के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। भगवान सबके हित के लिए ही सब करते हैं। अधिमास ने कहा कि भगवान आपने मुझे उत्पन्न ही क्यों किया, जब ना कोई मुझे सहारा दे रहा है, ना कोई मुझे अपने पास रख रहा है।
तुम्हें तो मर जाना ही मेरे लिए अच्छा है। अधिमास की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, श्री विष्णु उवाच वत्सागच्छ मया सार्धम गोलोकम योगि दुर्लभम यत्तास्ते भगवन् कृष्णः पुरुषोत्तम ईश्वरः गोपिका वृंदमध्यस्थो द्विजभुजो मुरलीधरः नवीन नीरदश्यामो रक्त पंकज लोचनः शरद पूर्णेन्दु सौंदर्य समशोभायुताननः कोटिकल कंदल्प लावण्य लीलाधाम मनोहरः पीताम्बरधरा सृग्वी वनमाला विभूषितः संरत्न भूषणं प्रेम भूषितो भक्तवत्सलः। विष्णु भगवान कहते हैं कि उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, तुम विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझसे दूर नहीं होता, ज्ञात हो रहा है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय के निश्चित करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री भगवान कहते हैं कि हे वत्स, योगियों को जो भी दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदस्य नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य के मनोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए, मालाओं से विभूषित उत्तम रत्न भरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्ति के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ विश्रेष्ठ रत्नों के साग से रचित किरीट वाले, कुंडलों के प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से सदा घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे हैं, निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु माया से परे हैं, सर्वशक्ति संपन्न गुण रहित और नित्य शरीरी ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर श्री हरि गोलोक को गए। हे मुनि, जहां पहले के प्रलय के समान वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को देखने वाले, दिखाने वाले केवल ज्योति ही स्वरूप थे। जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली, नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उस स्वेच्छामय विभूति की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित थे, हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। गोलोक अर्थात वृंदावन, भगवान जहां नित्यवास करते हैं, भगवान का वह नित्य धाम है। भगवान ने भागवत जी में कहा है
कि एक बार मैं वैकुंठ को त्याग सकता हूं, किंतु वृंदावन का त्याग मैं कभी नहीं करूंगा। गोपगण का त्याग मैं कभी नहीं करूंगा, चाहे मैं सारे देवताओं का त्याग कर दूं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह गोपगण भगवान में अति स्नेह रखते थे, भगवान का उनके प्रति समर्पण था, इसलिए भगवान उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहते। यदि हमारा भी समर्पण भगवान के प्रति इसी प्रकार हो जाए तो भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और हमारी नैया भव से पार लगा कर ही रहेंगे। उसके लिए हमारे मन में भगवान के प्रति समर्पण, निष्ठा, भक्ति होनी चाहिए। वृंदावन में भगवान नित्य नई लीलाएं करते हैं। वृंदावन की शोभा ही अद्भुत है। भगवान कहते हैं कि वह वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, वह गोलोक है जहां पर गौओं का वास होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान गायों की रक्षा के लिए सदैव धरती पर अवतरित होते थे, इसीलिए भगवान ने उसे एक नाम गोलोक भी दिया है। एक बार की बात है, जब प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा बना दिया गया, सारे तीर्थ प्रयागराज को कर देने जाने लगे। एक दिन नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, प्रयाग जी, आपका राजपाट कैसा चल रहा है? प्रयाग ने कहा कि हमारा राजपाट तो सकुशल चल रहा है। नारद जी ने कहा कि सब कर तो देने आते हैं? बोले हाँ। नारद जी ने कहा, कभी वृंदावन भी आया आपको कर देने? प्रयाग ने कहा कि नहीं, वृंदावन तो आज तक हमें कर देने नहीं आया। नारद जी बोले, फिर आपका हक कैसे राजा हुए? कैसा आपका राजपाट? प्रयाग जी को ये बात बड़ी बुरी लगी। भगवान के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बैठे बंसी बजा रहे थे। भगवान ने प्रयाग को देखा, बोले, आइए प्रयाग जी, कैसे आना हुआ? प्रयाग जी ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक शिकायत लेके आया हूँ। कहिए। बोले, देखिए भगवान, आपने हमें सर्वसम्मत से राजा बना दिया। भगवान ने कहा, ये तो अच्छी बात है, इसमें शिकायत की क्या बात? भगवान, सारे तीर्थ मुझे कर देने आते हैं, किंतु ये वृंदावन मुझे कभी कर देने नहीं आया। ये मैं आपसे शिकायत लेके आया हूँ। भगवान ने कहा कि प्रयाग जी खबरदार, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है और वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा घर है और घर का मालिक मैं दूसरों को नहीं बनाता। तो भगवान वृंदावन में जहां वास करते हैं, जहां गौएं वास करती हैं, वहीं भगवान का वास होता है। आज भगवान श्री हरि विष्णु मलिमास को लेकर गोलोक पहुंचे। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों को गम्य और दृश्य है, ईश्वर के योग द्वारा जिसे धारण कर रखा गया है, ऐसे उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है।
आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित शेष रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन से विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ को के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बसते हुए निपुण और करधरी धारण करती हैं। वह सब माता लक्ष्मी के स्वरूप हैं। हे नारद जी, गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। भगवान शंकर के जो गण हैं वो बड़े भाग्यवान हैं जो वहां पर निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण करते हैं, नाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं, अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर सुशोभित है, त्रिशूल और पट्टीसधारी सब गंगा को धारण करने किए वीर हैं और सबके सब शंकर भगवान के समान जयशाली हैं। हे नारद जी, गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद कारक है। योगी लोग बार बार योग द्वारा ज्ञान चक्षु के से आनंद जनक निराकार और पर से भी परे उस ज्योति का ध्यान निरंतर करते रहते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला के सुंदर धाम है। 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए हुए, मंदहास से युक्त, पीतांबर धारण किए हुए, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से शोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए हुए हैं। हे नारद जी, रत्न के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से शोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्म विराजमान रहते हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे हैं। छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों के शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी रास मंडल के बीच बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल के करने योग, समस्त मंगलों के भी मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूपी, कभी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धियों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धियों के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक है नाम जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप वाले, भक्तों को शांति प्रदान करने वाले, ऐसे परमात्मा को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वह ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान हैं। श्री नारायण उवाच एव मुक्ता तदो विष्णुर
धीमात् समन्वितः गोलोक मगमच्छिद्र विरजो वेष्टितं परम्। श्री नारायण कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ में लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में जा पहुंचे। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर सब क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम के से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक कहे उठे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विष्णुलोक गमने पंचमो अध्याय। आज यहीं पर पंचम अध्याय की कथा हम विश्राम करते हैं। कल अष्टम अध्याय की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।